वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं रिजवान और मेरे साथ हैं अबू बकर। इंडिया का गुरूर खाक में मिल गया। बहुत हाई, मैं कहता हूँ हाई एंड ड्रामा था और तकरीबन पूरे टेस्ट मैच में इंडिया डोमिनेट करती रही और आखिरी दिन आकर वो हार गई। बकर मुझे बताएं, क्या ये क्रिकेट की जीत हुई या इंडिया में कहीं कमी रह गई? नहीं नहीं, बिल्कुल इंडिया में कमी नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में ये टेस्ट क्रिकेट का अच्छे से जो रिवाइवल कह सकते हैं आप इसको हुआ है। जो लोग समझते थे ना कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग फॉर्मेट है, उनके लिए ये तमाचा था भाई कि ये टेस्ट क्रिकेट बोरिंग फॉर्मेट नहीं है। अगर अच्छे से खेली जाए, अच्छी टीमें खेलें और इस तरह से इंटेंसिटी से खेलें। अब देखिए, पहले 3 दिन तक हमें लगा यार ये शायद थोड़ा बोरिंग टेस्ट तो नहीं आ गया, जहाँ पे बैटिंग बड़ी आसान है, कहीं ड्रॉ ना हो जाए। लेकिन जब वो हुआ है ना, जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई, एक ओवर खेलने आए उनके ओपनर्स और 11 के 11 इंडियन खिलाड़ी चढ़ दौड़े उनके ऊपर। वहां से उन्होंने छेड़ दिया बेन स्टोक्स को, फिर नहीं वो रुके भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बकर के पहले तो इंडियन टीम जब आती थी तो बीच में एक्सपीरियंस का मिक्स भी होता था। हमें ये देखा कि कोहली और रोहित शर्मा थे। इस बार वो जो एक्सपीरियंस का जो आप कहते हैं अपने कंधों पर जो लिया हुआ था बोझ, केएल राहुल ने लिया हुआ था। पहली इनिंग्स में उन्होंने एक सेंचुरी भी की, जबरदस्त बैटिंग सेंचुरी भी की। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि केएल राहुल जो है अंडर प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाती है उनकी परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी हमने देखा और यहाँ पर भी जहाँ पे उनसे उम्मीद थी, चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो उन्होंने बजाय ये कि वो बेन स्टोक्स को खुद फेस करते, उन्होंने आकाशदीप जो कि टेल एंडर थे उनको फेस करवाया और वो बोल्ड भी हो गए। और अगले अगले दिन वो वही प्रेशर लेकर जब वो एंटर हुए तो उनसे वो स्टे नहीं कर सके ज़्यादा। अच्छा, जो आप बात करें ना कि आकाशदीप को उन्होंने स्ट्राइक दी, तो मेरे ख्याल में आकाशदीप नाइट वॉचमैन आए थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो मेन बैटर है उनको दूसरे एंड पे ही रखें और खुद फेस करें। आकाशदीप को ही फेस करना था, वो मेरे ख्याल में अच्छा था उनकी सोच। भले आकाशदीप आउट हो गए, बैकफायर कर गया उनके लिए, लेकिन इंटेंट थी। लेकिन जब अगर आप बात करते हैं ना केएल राहुल की, आप देखिए पहले मैच में 100, उसके अलावा भी लॉर्ड्स में वो 100 कर चुके हैं। तो केएल राहुल ने तो अपना किया, लेकिन मुझे शुभमन गिल से थोड़ी सी वो है, निराशा है कि यार शुभमन गिल जब एक बड़ा वो आते हैं ना, स्टेज आती है कि वहाँ पे आके स्टैंड ऑन करें, स्टैंड अलोन परफॉर्मर, वो नहीं बन पाए शुभमन गिल। ये ज़रूरत थी दूसरी इनिंग्स में उनको परफॉर्म। देखें, शुभमन गिल जो मुझे लगता है कि एक तो उन्होंने, देखें ये हम आपको ये भी बताते चलें कि जो बाय ट्रेडिशन जो है, जो स्लेजिंग है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन टीम ने ही की है। इंडिया की टीम में ये रीत विराट कोहली ने डाली तो है, लेकिन ये इंडियन टीम की पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती और बैकफायर कर जाती है। रिजवान भाई, आप अगर स्लेजिंग की बात करते हैं ना, हाँ स्लेजिंग सूट करी आपकी जब बीजीटी में की, क्योंकि आगे से ऑस्ट्रेलिया था, वो भी स्लेजिंग करते हैं। अब इंग्लैंड जैसी टीम, आपको पता है यार वो कितने बेचारे मासूम से लगते हैं, बड़े जेंटलमैन किस्म की वो गेम खेलते हैं। इवन उनके जो स्पेक्टेटर आके बैठे होते हैं वो भी चुप करके बैठे और दोनों टीमों को क्लैप करते हैं, क्लैप कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी और इंडियन में जान की तरह बोलते नहीं बजा रहे होते। इस तरह की सोफिस्टिकेटेड नेशन के साथ आपको ये हरकत करना, और आपको उसका जवाब मिला जब एंड पे आउट हुए मोहम्मद सिराज। सिराज ने कितनी स्लेजिंग करी थी। अगर इंग्लैंड ऐसे करना चाहता, बेन स्टोक्स जो उनके कप्तान है, वो देखिए वो दिलासे दे रहे हैं, आंखें चुप करा रहे, गले लग रहे हैं रविंद्र जडेजा। तो शर्म तो आई होगी। देखिए इसलिए स्लेजिंग यहाँ पे देखिए, ये वो एक तो पहली बात ये कि लॉर्ड्स इज होम ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, तो उसकी भी एक रिस्पेक्ट आ जाती है। दूसरी बात ये है कि मैंने, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने बिल्कुल एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि शुभमन गिल का जो आपने जिक्र किया, वो उसी प्रेशर के अंदर नीचे आकर वो बैकफायर कर गया, क्योंकि जब वो बैटिंग कर रहे थे दूसरी इनिंग्स में तो स्लिप से जब उनको जोफ्रा आर्चर ने यहाँ पे बॉल की उनके बॉडी के ऊपर, तो स्लिप से 4-5 लोग उनके पास आए हैं, क्योंकि और वो उनसे दूर भाग गए। वही बात है, अगर आप किसी को बात कर रहे हैं तो आपको डबल वापस भी आनी है, आप फेस करने के लिए फिर तैयार रहिए ना। अच्छा, विक्रांत गुप्ता अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं, हमने जो इंडियन मीडिया भी देखा है, वहाँ पे आपको लगता है कि क्या हम इल्ज़ाम पूरा इंडिया पे लगा दें कि उनकी वजह से, वो अपनी वजह से मैच आ रहे हैं, या फिर ये एक टफ टास्क था, एंड पे किसी तरफ भी जा सकता तो था। आप देखें इंडिया ने जिस तरह से इस सीरीज में अभी तक अप्रोच किया ना, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गेम शो किया। सीरीज स्टार्ट होने से पहले हम उनको कहीं पर रेट नहीं कर रहे थे, हमें लगा ये यंग टीम है, आराम से हारेगी इंग्लैंड से, लेकिन फाइट बैक किया उन्होंने हर मैच पे। इवन कल का मैच जो हारे भी हैं, वो नंबर 10 और 11 पे सिराज और बुमराह भी फाइट कर रहे। एक टाइम पे लगा कि शायद जडेजा निकाल के ले जाएं, तो फुल मार्क्स तो बनते हैं यार इस यंग इंडियन टीम, फुल मार्क्स बनते हैं इस यंग इंडियन टीम के लिए। कल मैं समझता हूं कि आखिर में जिस तरह सिराज अनलकी रहे, जिस तरह बोल्ड हो, यही डिफाइन करता है कि ये जीत असल में टेस्ट क्रिकेट की हुई है, और ये जीत इंडिया के लिए और इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आईसीसी का नया साइकिल चल रहा है। आप जानते हैं इसमें जीत भी बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज़।